अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये दुनिया बॉर्डर की लकीरों से ना बटी होती, क्या फिर भी जंगें होती। पर फिर मैं सोचता हूँ इंटरनेट के बारे में। अब जो इंटरनेट की खूबसूरती है वो ये है कि वो किसी नक्शे की लकीरों से बटी हुई नहीं है। इंटरनेट अपनी ही एक दुनिया है जिसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है, पर उसके बावजूद इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी जाती हैं। हर दिन कोई ना कोई लड़ाई ज़रूर होती है, और आजकल सबसे बड़ी जंग जो हो रही है वो है यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में। तो इससे अगर कोई सबक हासिल होता है वो ये है कि जहाँ इंसानी ज़ात की मौजूदगी है वहाँ जंग लाजमी होगी। अब भला ही ये ऑनलाइन जंग हो, एट द कोर है तो ये जंग ही। और हर जंग में 3 फैक्शंस होते हैं। पहली गवर्नमेंट, दूसरी फ्रंटलाइन फाइटर्स और तीसरी अवाम। तो इस केस में गवर्नमेंट है ये बड़ी कंपनीज जैसे कि यूट्यूब और टिकटॉक। फ्रंटलाइन फाइटर्स जो कि ये जंग एक्चुअली लड़ रहे हैं वो हो गए हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, और अवाम हमारी हो गई ऑडियंस। तो पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट से। हर जंग में अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो वो है गवर्नमेंट्स। इसी तरह इस जंग में भी फ़ायदा है तो सिर्फ है यूट्यूब और टिकटॉक का। अब ये कंपनीज बनी है तो बनी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये ना समझना कि ये कोई बुरी बात है, पैसा कमाना इन कंपनीज का काम है। अब देखो यार, बेशक हम पूरी उम्र अपनी कंट्री की बुराई करते रहे, जब जंग का टाइम आता है हम सारे बन जाते हैं मुहिबे वतन, मतलब के पेट्रियट्स। तो इधर भी जो ऑडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारा साल अपने प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुराइयां करने के बावजूद जंग के टाइम पे अपने अपने रिस्पेक्टेड ऐप्स की बन गए पेट्रियट्स। अब जिनके पास हथियार थे, मतलब के कंटेंट क्रिएटर्स, वो बन गए फ्रंट लाइन फाइटर्स और बनाने लगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स के बारे में स्लैंडर वीडियोस। और जो बिना हथियार, मतलब ऑडियंस, वो बन गई टेनिस मैच की बॉल। कभी यूट्यूब पे आके यूट्यूबर्स को टिकटॉकर्स की बुराई करते हुए देखते थे, तो कभी टिकटॉक पे जाके टिकटॉकर्स को यूट्यूब की बुराई करते हुए देखते थे। तो इस जंग की वजह से इन दोनों वेबसाइट्स, मतलब कि यूट्यूब और टिकटॉक की यूज़र इंटरेक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है आजकल, जिसलिए इनको एडवर्टाइजर्स और पैसा दे रहे हैं, और ये दोनों कंपनीज आराम से बैठे अपने पैसे गिन रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पैसा बनाना इन कंपनीज का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम कंटेंट क्रिएटर्स पे। कंटेंट क्रिएटर बाय डेफिनेशन इज समवन जो कंटेंट बनाता है। अच्छा बनाए या बुरा बनाए, इट डज नॉट मैटर। जो कंटेंट बना रहा है वो कंटेंट क्रिएटर है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस जंग के हैं फ्रंट लाइन फाइटर्स। और जैसा कि आपको पता है, जंग फ्रंट लाइन फाइटर्स के कंधों पे ही लड़ी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स रिलाई ऑन देयर पेट्रियटिज्म एंड लॉयल्टी। इसी तरह ये क्रिएटर्स भी लॉयल्टी के नाम पे अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के गुलाम बने हुए हैं। यूट्यूबर्स थिंक यूट्यूब इज़ बेस्ट और टिकटॉकर्स थिंक टिकटॉक इज़ बेटर, और एक दूसरे को ये प्रूव करने के चक्करों में आपस में झगड़ी जा रहे हैं। और इसी प्राइड की वजह से ना यूट्यूबर्स टिकटॉक की ऑडियंस का फ़ायदा उठा सक रहे हैं, और ना ही टिकटॉकर्स यूट्यूब की ऑडियंस का फ़ायदा उठा सक रहे हैं। अब देखो, अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हो, आई एम श्योर आपका दिल होगा कि आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे। सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये जो यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई है ये काफ़ी ही काउंटर प्रोडक्टिव है। कंटेंट क्रिएटर्स एक तरफ से अपनी ऑडियंस ज़्यादा करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ यही कंटेंट क्रिएटर्स मिलियंस की ऑडियंस को अपने से दूर कर रहे हैं। बस मैं अपने फेलो क्रिएटर्स को इतना कहना चाहूँगा कि भाई, जो असली जंग में लड़ते हैं ना, उनको उनकी लॉयल्टी का मेडल मिलता है, पर हम लोगों को इस जंग से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए लड़ाई छोड़ो और बड़ा सोचो। कुछ इंस्टाग्राम वालों से सीखो, वो हर जगह फैले हुए हैं और चुपचाप अपना काम करी जा रहे हैं, और एक एक पोस्ट का लाखों में कमा रहे हैं, और हम इधर 10 मिनट की वीडियो बना के एक समोसा नहीं खरीद सकते। अगर आप लोग यार एक बात समझ लेते हैं ना, फ़ायदे में रहेंगे। देखो, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट्स का होता है, पर जो शायद आपको ना पता हो वो ये है कि गवर्नमेंट्स के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो हथियार बेचते हैं, क्योंकि वो जंग की दोनों पार्टीज़ को हथियार बेच के उन दोनों से मुनाफा लेते हैं। अमेरिका ही नहीं हथियार बनाता फिर रहा। इन हथियार बेचने वालों की वफादारी अपने काम से होती है। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जंग कौन जीत रहा है, ये बस अपना काम करते हैं। तो आप कंटेंट क्रिएटर्स से भी मेरी एक
गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी वफादारी काम से रखें। बस अच्छा कंटेंट बनाएं जो आप हर प्लेटफॉर्म पे बेच सकें और अपने आप पे भरोसा रखें। और याद रखना, टैलेंट मलाई की तरह होता है, कभी ना कभी ऊपर ज़रूर पहुंचता है। अब लास्टली बात करते हैं अवाम यानी कि ऑडियंस की। हर मुल्क की अपनी अवाम होती है और जंग के दौरान मुल्क की फ़ौज को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली एंटिटी होती है उस मुल्क की अवाम। अगर तो अवाम पूरे जज्बे से फ़ाइटर्स को सपोर्ट करती है तो फाइटर्स का जज्बा बुलंद रहता है। इसी तरह अगर तो कंटेंट क्रिएटर्स को कोई मोटिवेशन देता है तो वो है आप, उनकी ऑडियंस। जिस तरह अवाम की ड्यूटी है कि वो अपनी गवर्नमेंट और फाइटर्स के गलत कामों को सपोर्ट ना करे, इसी तरह ऑडियंस को चाहिए कि वो कंटेंट क्रिएटर्स के बुरे कंटेंट को सपोर्ट ना करें। अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स से क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत कह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। जो मैंने पर्सनली देखा है वो ये है कि एशियन कंट्रीज़ में ऑडियंस अपने फेवरेट क्रिएटर्स को गॉड लाइक स्टेटस दे देती है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स लेज़ी कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस 5 वक्त की नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, उनका कंटेंट देखने वापस ज़रूर आएगी। आई थिंक आजकल हम लोग भूल गए हैं कि अवाम है जो मुल्क चलाती है, ना कि गवर्नमेंट या फौज। इसी तरह जो ऑनलाइन दुनिया है वो ऑडियंस चलाती है। ऑडियंस ना हो तो कंटेंट क्रिएटर्स भी ना हो, और अगर कंटेंट क्रिएटर्स ना हो तो ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज भी ना हो। इसीलिए मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें, फिर बेशक वो यूट्यूब पे हो या टिकटॉक पे हो। देखो, बात मैं बस इतनी कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपना काम करें, कंटेंट बनाएं और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ बांटें। इन उलझनों में ना पड़ें कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट। और अगर आप ऑडियंस हैं तो आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें। ये मत देखें कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि अच्छा कंटेंट हर जगह होता है। ऑडियंस का काम है उसको सामने लाना। और बची ये बिलियन डॉलर कंपनीज, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यार, मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और आज से मैं अपनी एडवाइस पे अमल करूँगा और हर जगह कंटेंट डालूँगा। सो यार, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और हाँ, इवन टिकटॉक पे भी। आज मैंने नया अकाउंट बनाया है और आगे से उस पर भी पोस्ट किया करूँगा। बस यार, आज के लिए इतना ही। अबे 2 मिनट, इतनी की जल्दी है। देखो, ये मैं वीडियो एक्सपोर्ट करने वाला था, पर फिर मैंने देखा कि टिकटॉक का नाम ट्रेंडिंग में आया हुआ है। उसका नाम इसलिए ट्रेंडिंग में आया हुआ है क्योंकि 2 दिनों में उसकी रेटिंग 4.4 से लेके 1.2 पे आ गई है। और इसके पीछे ये वजह है कि यूट्यूबर एक है कैरी मिनाटी के नाम से और एक है टिकटॉकर आमिर के नाम से। इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है और जो उनसे यूट्यूबर की फॉलोइंग है वो टिकटॉक के पेज पे जाके फेक रिव्यूज़ दे के उसकी रेटिंग डाउन कर रहे हैं। तो यार, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग ये नहीं देख सकते कि इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बस ये लड़ी जा रहे हैं मज़े लेने के लिए, पर एट दी एंड ये हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है लड़ाई, ये हमें नुकसान ही देगी आगे जाके। और बस यार, अभी ये वीडियो लंबी हो गई है, इस मुद्दे पे बात करेंगे फिर किसी दिन, क्योंकि ये ज़रा लेंथी टॉपिक हो जाएगा वरना। तो अभी के लिए हम ये वीडियो बंद करते हैं। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबा जाना जाते जाते, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब दबाने का सोच लेना, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं यार उससे। और अगर तो वीडियो नहीं अच्छी लगी तो यार कोई बात नहीं, ये YouTube का एल्गोरिदम है, फिर मिलवाएगा। मेरा नाम यार एहसन चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।